नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अरे किरण बिटिया, कब आई ससुराल से? 2 घर छोड़कर पड़ोस में रहने वाली उमा काकी ने दरवाजे पर कदम रखते ही सामने रसोई में अपनी भाभी की मदद करती किरण को देखकर टोक दिया। तभी किरण की माँ बाहर आई और बोली, आइए काकी, बैठिए। किरण कल ही अपने ससुराल से आई है। किरण की माँ उमा काकी को देखकर काफ़ी खुश हुई और वहीं खाट पर चादर बिछा उन्हें बैठने का आग्रह कर खुद भी उनके पास बैठ गईं। रसोई का काम छोड़कर किरण ने भी आकर उमा काकी के पैर छुए। तब उमा काकी ने कहा, खुश रहो बिटिया, बहुत दुबली पतली लग रही हो। लगता है तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं। काकी की बात को मुस्कुराकर नज़रअंदाज करती किरण फिर से अपनी भाभी की मदद करने रसोई में चली गई। लेकिन किरण की माँ उमा काकी को अपने दिल का दर्द सुनाने लगी। सही कह रही हो काकी, कहने को तो भरा पूरा ससुराल है, लेकिन किरण को घर के काम में मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं है। यह सुनकर उमा काकी बोली, क्यों, सास और जेठानी तो होगी ना? सब है काकी, लेकिन काम में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। घर का सारा काम मेरी फूल सी बच्ची के माथे मढ़ दिया गया है। यह कहते हुए किरण की माँ की आंखों में आंसू भर आया। सारी बात सुनने के बाद उमा काकी को किरण की माँ से बहुत ज़्यादा सहानुभूति हुई और उन्होंने कहा, यह तो बहुत गलत बात है। तुम किरण की सास को कुछ कहती क्यों नहीं हो? तब किरण की माँ बोली, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ काकी, लेकिन क्या? किरण मना कर देती है और मैं भी रिश्तेदारी की बात सोचकर ठहर जाती हूँ। किरण क्यों मना करती है? किरण को दिन भर घर के कामों में अकेले खटना अच्छा लगता है क्या? उमा काकी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। अब मैं क्या बताऊं काकी, आप ही कुछ समझाइए ना किरण को। किरण की माँ की सहमति पाकर काकी ने रसोई के अंदर झांका, लेकिन सामने उमा काकी के लिए चाय की प्याली लिए किरण पहले से ही हाजिर थी। उमा काकी ने किरण के हाथ से चाय की प्याली ले लिया और किरण से पूछा, किरण बिटिया, ससुराल में तुझे दिन भर घर के कामों में लगे रहना अच्छा लगता है क्या? देख कैसी हो गई है तू। उमा काकी ने किरण का हाथ पकड़कर अपने करीब बैठा लिया, लेकिन किरण ने अपनी तरफ से उमा काकी को समझाना जरूरी समझा। अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है ना काकी, लेकिन तेरी सास और जेठानी भी तो रहती है ना उस घर में, उन्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना। और अगर वह खुद कुछ मदद नहीं कर सकती तो अपनी सास से एक नौकरानी रखने के लिए कह दो। ऐसा थोड़ी होता है काकी। किरण हंस पड़ी, क्यों नहीं होता है? घर के लोग करना चाहें तो जरूर होता है। उमा काकी अपनी बात पर अड़ गईं, लेकिन किरण ने उनसे पूछ लिया, ऐसा कभी आपके घर हुआ है काकी? आप अपनी बहू के साथ कभी घर की कामों में हाथ बटाती हैं? किरण का सवाल सुनकर मोहल्ले भर के बहुओं की शिकायत कर उनमें कमी निकालने वाली उमा काकी सकपका गईं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने किरण के उस सवाल को टालना चाहा। अरे मेरी बहू को तो आदत है घर के सारे काम करने की। उमा काकी की चालाकी देख किरण अपनी माँ की ओर देखकर मुस्कुराई और उसकी माँ भी मन ही मन सोचने लगी कि आज जैसा को तैसा मिल गया है। हाँ, मेरी बहू बहुत कर्मठ है, कभी रसोई या घर के किसी काम में मेरी मदद नहीं मांगती है। और सच कहूँ तो बहू के आने के बाद मैं तो तिनका उठा कर भी नहीं रखती हूँ, यानी कोई काम नहीं करती हूँ। देखा काकी, अब आप ही बताइए, जब मेरी खुद की माँ अपनी बहू को अपने घर के कामों में कोई मदद नहीं करती है, फिर मैं उस घर की बहू होकर भला अपनी सास से घरेलू कामों में कोई मदद कैसे मांग सकती हूँ? किरण की बात सुनकर उमा काकी के साथ साथ किरण की माँ भी निशब्द हो गई, लेकिन किरण ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। वह क्या है न काकी कि जिस दिन से हर बेटी के माँ बाप अपनी बहू की सुख सुविधा के बारे में सोच
उनकी मदद करने लगेंगे, उस दिन से उनकी बेटियों को भी ससुराल में मददगार मिलने लगेंगे। घरेलू कामों में कभी अपनी बहू की मदद न करने वाली उमा काकी और किरण की माँ एक दूसरे का मुंह देखती रहीं। कुछ कह न सकी क्योंकि आज जैसे को तैसा जवाब मिल गया था। लेकिन सामने रसोई में मौजूद अक्सर ननद से घरेलू कामों में मदद पाने वाली किरण की भाभी आज ननद से सहानुभूति पाकर मन ही मन गदगद हो गई। दोस्तों, हर बेटी के माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में रानी बनकर रहे, उसे ससुराल में कोई काम न करना पड़े। परंतु बहू से घर के सारी जिम्मेदारियां उठाने की उम्मीद रखते हैं। उनकी बहू ऐसी हो कि उनके घर की पूरी जिम्मेदारी उठा सके। अगर बेटी ससुराल में कोई काम न करे तो वह बहुत खुश रहते हैं, परंतु अगर बहू घर में काम न करे तो घर में बखेड़ा खड़ा हो जाता है। बहू जितनी बुरी कोई नहीं होता है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।